नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बहुत ही ज़बरदस्त और जानी मानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और साफिर रमज़ान के सेट पर उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू हमारी हो रही थी कि आपको सेट पे इंतज़ार करना पड़ता है और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ ज़रा मुझे बताएं, बल्कि सबको बताएं। एक सीन कर लिया और फिर उमर सलीम को कुर्सी पे बैठा दिया। कुर्सी पर बिठा अब दिया। बैठे हैं। अच्छा, स्टार्ट मुझे लगता था शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन लेटर आई गो टू नो कि सबके साथ होता है, सबके साथ। सीन्स होते हैं। ऐसा भी हुआ कि पूरे दिन में सिर्फ एक सीन अच्छा, और बाकी सारा दिन हम फ्री वेट बैठे करना हैं। पड़ता है। और सम ऐसा भी होता है कि लाइक 11-11 12-12 सीन होते हैं बैक टू बैक। उन्होंने क्या किया होता है कि हर दिन एक आधे बंदे को फोकस किया होता है कि आज इसके सारे सीन करवाने हैं, क्योंकि ड्रामा एक लीनियर वे में नहीं चल रहा। हाँ, ना वो किस्त वाइज चल रहा है, ठीक है, ना वो चल रहा है कि 1 by 1 नहीं। हो सकता है लास्ट किस्त का जो हम पहले कर रहे हैं, पहले का एंड पे कर रहे हैं। सो दिस वे इट्स वेरी, हाँ, तो आपको सम टाइम आइडिया भी नहीं होता कि स्टोरी किस सिमत में जा रही है। अच्छा राइट, तो मैंने अब इसका हल ये निकाला था कि मैं अपना लैपटॉप साथ ले जाता हूँ, बैठ के अपना ऑफिस का काम कर लेता हूँ, अपना अकाउंटिंग का देख लेता हूँ, समटाइम स्क्रिप्ट राइटिंग कर लेता हूँ बैठकर वहाँ पर, और जब टाइम मिलता है तो कंटेंट बना लेता हूँ। ये भी अपॉर्चुनिटी है, सारे अच्छे एक्टर्स सेट पे मौजूद होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कंटेंट निकल आता है। So this way I pass my time there. Yeah, it's a bit annoying, but it's a part of process. What can we say? अच्छा उमर, मुझे ये बताइएगा कि आप कंटेंट क्रिएशन तो करते थे और वहाँ पे कमर्शियल एस्पेक्ट्स क्या होते थे, यहाँ पे कमर्शियल लीड्स क्या होती हैं, और क्या उतना कमर्शियली आपको ये एक्टिंग भी सपोर्ट करती है, मतलब उतना ही आपको पैसा यहाँ से भी मिलता है जितना आप कंटेंट से कमा रहे थे? नहीं, देखें, कोई भी फील्ड है ना, इट टेक्स टाइम। लाइक मुझे मतलब यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। यस एग्जैक्टली। मैं अगर कहूँगा मैं कंपेयर करूँ कंटेंट क्रिएशन वाली कमाई को इसके साथ, तो वो जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इट्स लाइक ओनली बीन 6 or 7 months, I guess, less than a year that I got into acting, and I've alhamdulillah done 3 dramas, जिसमें से एक ऑनर हो चुका है, एक अभी चल रहा है, और एक की भी शूटिंग है जो कि ईद के बाद दोबारा रिज्यूम होगी। राइट, तो अभी ये जो 7-8 साल की कमाई, मेहनत, और एक बिल्कुल स्टार्टिंग, एक बिल्कुल नया पौधा है, उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, एक्टिंग की जो बहुत सारे जो आप कह लें कि जो एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, ठीक है ना, दे कैन रिलाई ऑन द मनी जो कि एक्टिंग से आती है, जो एक वक्त गुजार चुके हैं। हाँ, दे कैन रिलाई ऑन दैट, बट आई थिंक ज़्यादा फायदा आपको कमर्शियल्स में होता है। अगर आप टीवीसी करते हैं, यस, टीवी, ठीक है, या आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो आई थिंक मनी कम्स फ्रॉम दैट साइड, या अपना साइड बिजनेस शुरू कर लेते हैं अपनी फेम को कैश करते हुए। सो आई थिंक इन पाकिस्तान राइट नाउ मनी वाइज एक्टिंग इज नॉट वेरी लुक्रेटिव। ओके, टू अपीयर समवेयर फॉर टीवीसी, फिर किसी कमर्शियल में आप आ गए, फिर आप किसी जगह पे चले गए एज ए गेस्ट, वहां से आप कमर्शियल एस्पेक्ट्स को पूरा कर सकते हैं, एक्टिंग से नहीं कर सकते। यस, एक्टिंग में ये है कि आप, अगर आप न्यू हैं तो। हाँ, मैं एक्टिंग, मैं मुझे याद है एक ड्रामा सीरियल में ना हम बैठे बात कर रहे थे, तो एक आपा थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, खैर हम बात कर रहे थे, तो वो कहती है कि जब भी मेरे पास ड्रामा आता है ना, तो उन्होंने पूछा ना अभी तक कर रही हैं आप, क्या आपको रिटायर हो जाना चाहिए या आप, उन्होंने कहा देखें, जब मेरे पास ड्रामा आता है ना, मैं उसको एज अ कमेटी ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा। तो मेरी कमेटी डल गई है, मैं डेली आ रही हूँ, मेरी कमेटी डल गई है, तो ये कमेटी एक दिन जाके खुल जाएगी, तो ये मेरा चल रहा है। राइट, सो अगर आपकी वो बात फैमिली आपको हिट की है ना। कमेटी डाली कमेटी है, सो इट्स जस्ट दैट अगर कंपेयर किया जाए, इट्स नॉट वर्थ इट मनी वाइज, बट फॉर द PR, Yes. for the industry status, for eyeballs, for the eyeballs, for the kind of people you are in, it's so much worth it. Right? You're known by the circle you are in, right? So इससे आपका सर्कल जो है ना वो चेंज हो जाता है. You are known in the industry and not just a content creator. So I think it's a hybrid model. पहले ये नहीं होता था, जैसे content creation आई है, बहुत सारे YouTubers जो है ना वो टीवी में गए, बहुत सारे टीवी वाले यूट्यूबर बन गए। ऐसा हाइब्रिड चल रहा है ऐसे। एग्जैक्टली ऐसे। और ये शिफ्ट हमने देखा। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि अभी जो हम ड्रामे की बात कर रहे थे चुप चुप के, उसमें किस तरह का आपका कैरेक्टर है और कब आपने सामने आना है? चुप चुप के कब आप सामने आएंगे? अच्छा, चूंकि मेरी अभी एंट्री नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, तो मैं 2-3 दिन में मेरी एंट्री 19th जो एपिसोड है उसमें मैं अपीयर होऊंगा, और थोड़ा सा बता देता हूँ अपने कैरेक्टर के बारे में कि मैं घर का मुलाजिम हूँ। ठीक है। ओह, ठीक है, पुराना, लेकिन वो मुलाजिम नहीं कि जो कुछ दबा हुआ है, दिस एंड दैट। बड़ा शातिर मुलाजिम वो होता है। शातिर मुलाजिम है जो कि घर वालों को उंगलियों पे नचाता है। अच्छा। तो फिर घर वाले कोई एक्शन नहीं लेते, उसको निकालते नहीं, उसके पास राज है। राज है ना। अच्छा, राज है। उसके पास उसके राज पास है, साहब के राज होंगे, बेगम के राज होंगे, जिससे वो ब्लैकमेल करता है, समथिंग लाइक दैट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें थोड़ा सा जो मेरा कैरेक्टर है वो मैंने थोड़ा सा लचकीला है। ठीक है। हाँ,
है मर्द, हाँ लेकिन उसके अंदर सॉफ्टनेस है थोड़ी सी। Softness सॉफ्टनेस है, ओके ओके। हाँ, तो एक तो एक खास खास सेक्टर को आपने हिट किया है। हाँ, बड़े रिसेंट वे में हमने ये भी किया है कि एक बहुत ज़्यादा उसको हम एग्जैजरेट भी ना करें, ठीक ताकि है, और फिर उसको criticize भी ना किया सटल रखें। हाँ, लेकिन घर में जैसे आंगन टेढ़ा में आपने देखा Yes. होगा, एक ड्रामा आता था आंगन एग्जैक्टली टेढ़ा, एग्जैक्टली तो उसमें एक कैरेक्टर, सॉरी मैं नाम भूल गया, सलीम अंसारी शायद नाम था उनका, जी। तो उन्होंने वो बड़ा थोड़ा सा अच्छा- वो करते होते थे। हाँ, उनका वो मैंने देखा था, इट वाज सो गुड, आई विश आई कुड मैच उनकी परफॉर्मेंस लिटिल बिट भी ना, तो Exactly. वी गेट। अच्छा, आजकल एक ड्रामा आ रहा है नुमान एजाज साहब का एक चैनल पे, तो वो उस पे किरदार इस तरह का अदा करे ना, अपनी पलकें इस तरह बहुत ज़्यादा उनकी वो हो रही थोड़ा होती है, act तो कर हाँ रहे हैं, एक्ट कर रहे होते हैं इस तरह से, बड़ा पॉपुलर ड्रामा। हाँ। सो आप इस कैरेक्टर में, जिस कैरेक्टर में आप अभी एक्ट कर रहे हैं, इस कैरेक्टर के लिए भी कोई रिहर्सल होती है कितना या फिर मुश्किल फिल्म बदी होता है वहीं ये? पे जाते हैं और आप वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें इनहेंस कर लेते हैं? अच्छा, इसमें दो चीज़ें मतलब होती हैं। लेट्स सपोज उमर सलीम इज अलॉन्ग साइड विद मी, आप ललचाते तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे किसी तरह आपने इस तरह भी करना है। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊँ, ये जो ड्रामा लिखा गया था उसमें कैरेक्टर था वो ऐसा नहीं था। अच्छा अच्छा। तो मैंने डायरेक्टर साहब जो मरजा साहब, उनके साथ मिलकर हमने डिसाइड किया कि इसके अंदर कुछ डेप्थ, कुछ आर्ट्स इसके अंदर ऐड करते हैं, इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। देन वी डिसाइडेड कि इसको, उन्होंने बोला कुछ करके दिखाओ ना, अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर लें तो क्या होगा, ऐसा कर लें तो क्या होगा। तो मैंने 2-3 वेरिएशंस दी, तो एक वेरिएशन में कहते हैं हाँ ये ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद दिस। तो फिर उसको, अब जाहिर बात है टाइम लगता है कैरेक्टर को डेवलप करने में, तो स्टार्ट पे तो शायद मैंने इतना शायद परफेक्ट ना किया, विद द टाइम बीइंग वो आस्ता 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 जब वो एक कैरेक्टर अच्छा हो गया ना, परफेक्ट हो गया, अब वो टाइम खत्म हो गया। वैसे रिहर्सल वगैरह भी होती है ऐसे कैरेक्टर्स की बाकायदा तौर पर? हाँ, डिपेंड करता है, आप अपने तौर पे रिहर्सल कर सकते हैं, हम डायरेक्टर्स के साथ या जो है एडी के साथ, किसी के साथ आप वो एक डिस्कस कर सकते हैं कि यार इसको हम कैसे बोल सकते हैं, वो बोलता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो देखता कैसे है, और वो सोचता कैसे है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको फिर, लाइक कुछ लोग ना पेट से चलते हैं, पेट ऐसे लटका के, कुछ छाती से चलते हैं, कुछ शोल्डर से चलते हैं, कुछ सर से चलते हैं, सर आगे झुका के, समथिंग लाइक दैट। तो हर एक का अपना अपना चलने का भी थोड़ा अंदाज Style होता है, है। मैंने कुछ वो एक गेटअप के हिसाब से मैंने एडजस्ट किया अच्छा, मौके अच्छा, पर। अच्छा। हाँ, अभी रात को जो मैंने टेक दिया ना लास्ट नाइट, तो डायरेक्टर साहब जैसे बहुत खुश थे, कहते यार ये मज़ा आया आज ना, इस टेक का मज़ा आया। मैं क्या फ़ायदा जब तक उसको मैंने परफेक्ट किया, अब तो वो खत्म होने वाला है। खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे। उमर भाई, थैंक यू Thank you सो so मच much for आपसे coming. गपशप करके बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपको यहाँ पे हम बुलाएंगे और पूछेंगे छुप छुप के आपको कैसा लगा, या फिर और प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात Sure, करेंगे। sure. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खवातीन वज़ात, उमर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।